हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जो अभी हम पाठ पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, वो पूरा हो गया है। अब हम उसके प्रश्न करना शुरू करते हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटे, तो पहले आज हम ले रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लगातार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी? तो कितनी होती है? 3 जोड़ी। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। दूसरा प्रश्न है इसका, मनुष्य के कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है। तो बेटा, ये पूछ रहा है छेदक दांतों की संख्या हो रही है, एक जबड़े में नहीं पूछ रहा है, ये दोनों जबड़ों में पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुल दांतों की संख्या पूछी है छेदक की। तो एक में कितने होते हैं? 4। तो 2 में कितने हो गए? 8। इसका आंसर हुआ 8। इसका आंसर हुआ 8, यानी कि हमारा ए। इसका फार्मूला होता है ICPM। ICPM 4246। तो आई कितना हुआ? इंसाइजर कितने हुए? एक जबड़े में होता है 4, तो 2 जबड़ों में कितने हो गया? 8। ICPM ये एक जबड़े का फार्मूला होता है, ICPM 4246। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 8। अब दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, पल्मोनरी शिरा खुलती है, या ये इस तरह से भी पूछा गया है कि पल्मोनरी शिरा खुलती है, या पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है, या फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। तो क्या होता है? दाहिने आइलिंद में, बाएं आइलिंद में, बाएं निलय में, दाहिने निलय में। तो क्या होता है? इसका आंसर है बी, हमारा बाएं आलिंद में। ठीक है, पल्मोनरी शिरा या फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है? बाएं आलिंद में। चौथा क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रक्त चला जाता है। या तो ये इस तरह से पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त जाता है हृदय में, फेफड़ों में, अग्र व पश्चिम महाधमनी में और दाएं आलिंद में। तो इसका आंसर है फेफड़ों में। क्या है इसका आंसर? फेफड़ों में। बी इसका आंसर हुआ, फेफड़ों में। ठीक है, इसका आंसर हुआ बी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को वसीय अम्ल में, या अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो देखो बेटा, अभी पहले ही हमने बताया अमोनिया को काय में करता ही है? यूरिया में। अमोनिया को काय में करता है? यूरिया में। तो इसका आंसर हो गया ए। अब छठा क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो काय में? श्वसन में। इसका आंसर हो गया श्वसन। इसका आंसर हो गया श्वसन। अगला इसका क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है, दांतों की संख्या कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। अब मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ये तो कल ही हमने बताया है, त्वचा, फेफड़े, आहार नाल और वृक्क। त्वचा और फेफड़े जो है उत्सर्जी अंग, लेकिन सब प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। कौन सा है? वृक्क, यानी कि किडनी। अब अगला 9वां क्वेश्चन है इसका, बोमेन संपुट भाग है। देखो, कल हमने पढ़ाया था बेटे, किडनी जब पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि जो हमारी पित्त वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, प्रोस्टेट का या वृक्क नलिका का। तो ये किसका भाग होता है? वृक्क नलिका का। ठीक है, ये बोमेन संपुट बताया था, प्याले नुमा आकृति होती है एक। ठीक है, वही बोमेन संपुट कहलाता है। वो किस में होता है? वृक्क नलिका का। नेफ्रॉन का जो हिस्सा होता है ना आगे का, नेफ्रॉन जो हमने कल पढ़ाया था, उसका अगला हिस्सा जो होता है वो बोमेन संपुट कहलाता है। वो कहाँ होती है? वृक्क नलिका। अब आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं क्या? क्रमाकुंचन,
क्रमाकुंचन, पाचन, परिसंचरण, अवशोषण। तो बेटे ये हमने बताया था पाचन नहीं है, जो ऐसे करके सिकुड़ती है फैलती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी परमाणुओं का लाभ होता है? कितने का होता है? 2 का। कितने का होता है? 2 का। ये हमारे 2 परमाणुओं का, हमें 2 अणुओं का लाभ होता है। शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो वो जो हृदय से बाहर निकलती है वो हम क्या कहलाते हैं, उसे धमनी, और जो अंदर ले आती है वो शिरा। तो इसमें क्या होगा, जो वो बताया था तुम्हें, जो सभी शरीर को भागों तक ले जाएगी वो क्या कहलाती है? महाधमनी। क्या कहलाती है? महाधमनी। ये हमारा आंसर हुआ डी। अब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ? कोशिका द्रव में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और अंतः द्रव्यीय जालिका में। तो कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ठीक है, इसका आंसर हुआ ए, कोशिका द्रव। 14वां क्वेश्चन है पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये तो बेटा हमने तुम्हें बताया था। जल का क्या बताया? जाइलम से बन गया जल। तो ये जाइलम तो होता नहीं है। फ्लोएम, फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, और कैम्बियम द्वारा और सभी के द्वारा। तो इसका किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का फ्लोएम के द्वारा। और जल का किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है? सीधी बात है, खनिज लवणों का कहाँ होता है? जड़ों में। अब रंध्र का संबंध है परासरण से, वृद्धि से, वाष्पोत्सर्जन से और गति से। हमने बताया था बेटे पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिसमें पानी उड़ता है, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे रंध्र। तो उसका संबंध किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन से। किसके से संबंध होता है? वाष्पोत्सर्जन। समझ में आया बेटे? एक उतार लो जरा ये क्वेश्चन।